हेलो, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जय माता दी। तो आज मंगलवार है तो नहा धो ली हूँ। सुबह बज रहा होगा 7 या 7:15 होगा, सुबह के टाइम है और सुबह के मौसम बहुत सुहाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया की चहचहाहट, ठंडी हवा। तो जा रही थी मंदिर, मतलब की तो ये तो नीचे उतर गए थे, लेकिन मैं अब जा रही हूँ और वहाँ से आके मैं यहाँ पे प्रसाद ले रही हूँ। यहीं से हमेशा प्रसाद ले जाती हूँ, तो मतलब ताज़ा प्रसाद बनता है। तो वही बना रहे तो मैं सोची नहीं बन पाता, बोले नहीं रुको 2 मिनट में मैं बना के देता हूँ। तो वही फिर मैं प्रसाद लेके आ गई थी मंदिर। तो बजरंग बली के जैसे लेडीजें नहीं छूती तो मैं भी नहीं छुई। हनुमान चालीसा याद है हमें, तो मन में मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ दूरी खड़े होके। और ये अपना जो माथा टेकते हैं ये अपना टेकते रहते हैं और मैं इधर अपना आ जाती हूँ मंदिर की। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं आ गई, फूल लेके आई थी। तो अक्सर मैं अब ना फूल के जो ले आती हूँ ना, तो चाहे गुड़हल के हो या मोगरा के हो या मतलब किसी चीज़ के फूल हो। तो आजकल फूल में एक बात ये भी आप लोग देखो, जो फूल लाते हैं कीड़े बहुत होते, बहुत ज़्यादा। इसमें गेंदे के फूल में सबसे ज़्यादा कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। अब तो मैं मेरे को बहुत दिख गया था, तो मैं गुलाब के फूल, ये सॉरी इसका गेंदा के फूल तो मैं लाना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं माला बना रही हूँ और माला बना के तब घर के पूजा करूँगी मंदिर से आने के बाद। तो यहीं पे मैं रोज़ डेली ऐसे माला बना लेती हूँ दुर्गा माता के लिए, और अपने हाथों से माला बना के पहनाओ, जैसे मन हो डिजाइनदार बनाओ। बहुत प्यारा लगता है। बनाओ, ये देखो कितने अच्छे से बन रहा है और बहुत अच्छा लगता है अपने से बनाओ तो। और जो कहते हैं ना वो मैं करके ही फिर दिखाती हूँ कि 2 दिन में चाहे 3 दिन में। फिर ये रहता है ना कि मैं बोली हूँ तो फिर ठान लेती हूँ कि करना तो करना है। तो फिर डेली वेयर में ही अपने हाथ से ही माता जी का हार बना के पहनाती हूँ। तो यहाँ पे बालकनी में बैठ गई थी और मैं देख रही थी जो गुलाब, वही गुलाब के फूल मैं ले आई थी और एक जो सफ़ेद वाला वो लेके आई थी। मैं गेंदा के फूल नहीं लेके आई थी और मोगरा के घर पे ही रखा था। पार्क में बहुत ज़्यादा मोगरा के फूल खिल रहा है, तो वहीं से अमन से मंगवा लेती हूँ तो ले आता है। तो ये देखो उनके पहनाने के लिए मैं बना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए, और सारा काम वगैरह तो हो गया था, लेकिन पूजा करना अभी था। करीब 8:30 करीब हो गया है। मंदिर से आने के बाद इनका लंच बनाई, फिर ये चले गए। तो मैं नहाई धोई थी, सारा काम तो हुआ था, तो इसीलिए। और नीचे गुड़हल का पेड़ पार्क में है, तो 1 फूल 2 फूल रोज़ मतलब डेली मिल ही जाता है गुड़हल के फूल भी। तो ये माता जी का बोलते हैं रेड फूल बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं ले आई थी। और पूजा मेरा प्रसाद हवन जो होता है मतलब कि तो वे कर दी हूँ। अब हवन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा वे है, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। और थोड़ा से कंडे है आम के, बोलते हैं लकड़ियाँ होती है ना, तो जो मैं कलश के लिए आम की लाती हूँ पत्ती ना रखने के लिए, तो उसी पत्ती को मैं सुखवा लेती हूँ। उसमें टहनी मोटी मोटी, तो वो भी सुखवा लेती हूँ। तो एक रोज पत्ती और मतलब आम के होनी चाहिए, कुछ भी हो, और वो टहनियाँ रख देती हूँ तो शुभ हो जाता है। और इसमें फिर थोड़ा से कागज़ डाल के और जला देती हूँ। और देखो मेरे जो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और गुड़ घी के हवन करने के बाद फिर जो ये होता है सामग्री हवन की, उसमें सब जौ तिल शहद सब मिला के फिर उसके बाद सब तैयारी कर ली हूँ। अब पढ़ रही हूँ बुक पढ़ने के बाद करूँगी हवन। और मेरी पूजा हो गई थी। तो आप लोग का कैसे लगा मेरी पूजा, आप लोग ज़रूर कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब करना। जो न्यू सब्सक्राइब करके जाएंगे मेरे चैनल को तो बहुत अच्छा लगेगा। जब मेरे को मतलब ये होता है कि हाँ मेरा थोड़ा व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और जब घट जाता है तो फिर उसका तो आप लोग भी जानते हो कि कितना क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अब बच्चे आ गए थे तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ। दोपहर के 2:45 होने वाला है, तभी बच्चे आए हैं। तो वही मैं आटा सुबह का गूँथा रखा हुआ था, तो वही मैं बना रही थी रोटी की रोटी बना दूँ इनके लिए। फिर बाकी इनका लंच वगैरह धो, बोतल तो मैं उसी हाथ धो देती हूँ, क्योंकि बोतल धो के रख दो सूख जाता है ना तो सही रहता है। नहीं फिर उसमें कितना अच्छा बोतल रहा, जब बंद रहता है गैस बनता है यार, तो उसमें थोड़ा से बदबू जैसे आने लगता है। तो इसीलिए और थोड़ा सा ये मैं डाल दी जो पुराने ज़माने से चला आया था कन्या भोज खिलाने के लिए। तो ये देखो कितने अच्छे से कार्टून ने बनाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन का है, आज कन्या भोज है और नाम नवमी भी है। तो सभी मेरे फैमिली दोस्तों को मेरे हार्दिक बधाई हो रामनवमी के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे मैं कुकर में रख दिए थे चना, काला चना जो प्रसाद के माता जी के बनता है। वहाँ पे मेरा हलवा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आटा भी गूँथ दी हूँ।
अब मेरा पूजा संपन्न हो गया। यहाँ पे जो जैसे होता है उतना मैं चढ़ा दी प्रसाद ऊपर मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को और अपने माता जी का। यहाँ पे सारा करके तब मैं कन्या को रिया गई है बुलाएं, तो मैं इतने में उनकी थाली इकट्ठा कर रही थी क्योंकि 10 बजने वाला है और फिर कहीं हमको निकलना है, तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से करके और चली गई थी। और अमन सुबह ही अपने पापा के साथ चले गया था। तो यहाँ पे मेरी कन्या माता जी आ गई हैं, तो इनको कलर बहुत पसंद आता है क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ की ना कोई लेडीज लड़के कहाँ से लगाएं ये कलर पैर वाले महावर। तो वे बोलती हैं आंटी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, मतलब पूरा पैर में लगवाना मतलब करती हैं पूरा पैर भर दो आंटी का। लेकिन मैं बोली कि तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, नहीं भरना चाहिए शादी जगह तक। तो मतलब इतनी खुश हो जाते हैं कलर देख के। तो अभी इनका मैं पैर धुला दी हूँ थाली ला के, उसके पैर पहुँच के अब कलर लगा रही थी। कलर लगाने के बाद तब इनको खाना दूंगी। और लंच बॉक्स दिए थे ना, तो लड़कियों की जनता तो सबसे पसंद है पिंक कलर होता, तो पिंक ही सारे लड़के बोले थे आंटी पिंक दो। तो मैं बोली इतना पिंक कहाँ से लाऊं पिंक कलर, तो जो जैसे है। और ये नीचे वाले हैं तो ये भी आ गया था मतलब, तो मैं बोली इसको तुम बेड पे ही बैठ जा। तो यही ये देख रहा है, देखो कैमरा को देख रहा है मतलब इतना शरारती से बोलने में भी है। और ये देखो कैसे कर रहा है, तो वो भी बोल रही कि उसको रहने दे नहीं गिर जाएगा, मौर्य नाम है इसका। और तो ये देखो, और इतने छोटे छोटे बच्चे ने इतने प्यार प्यार से बात करते हैं ना कि जो रोता हुआ इंसान है ना वे भी हंसने लगेगा। और इसको देखो, देख रहे हो कैसे कार्टून जैसे कर रहा है। फिर ये कन्या थोड़ा थोड़ा मुँह उठा कर ली हैं और अपना प्रसाद लेके जा रही, क्योंकि बोली आंटी नहीं को, क्योंकि इनको 10 घर 12 घर रोज मतलब 2 दिन से ही जा रहे हैं। तो इनको जो प्रसाद सबके घर में एक ही प्रसाद बनता है, तो इसीलिए वो थोड़ा बाद मैं आ गई थी यहाँ पे फैक्ट्री में। तो मतलब ये पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, तो वही मतलब कि सब लोग आ गए थे तो वही पूजा की तैयारी कर रहे थे। ये अपना खुद ही सामान लेके आए थे, यहाँ पे सामान एक भी नहीं खरीदना पड़ा था और उस सामान के पैसा लिए थे। तो यहाँ पे फिर इसके पापा आ गए, तो छोटू ने बोले कि भैया तुम बैठो। छोटू को बोले कि भाई तुम मालिक तुम ही बैठो, तो बोले नहीं भैया बैठ जाएं। तो फिर इसके पापा को ज़बरदस्ती छोटू ने बैठा दिए थे। तो यही बैठ गई थी रिया और इसके पापा, उधर मैं भी बैठी थी। और ये जो पंडित जो 2 लोग थे, तो ये कलावा जो होता है ना ये बांध रहे हैं। तो वही मतलब कि पूजा हो रहा है। तो ये मेरा कैसे लगा ब्लॉग आज आप लोग ज़रूर कमेंट और फिर यहाँ हवन की तैयारी होने लगा है। तो बोले कि आप दोनों लोग इधर आ जाओ, और सबको थाली में और कटोरी में दे दिए थे हवन के लिए। उधर अमन और उसके बैठे हुए हैं, तो मतलब कि सभी लोग घर के थे। तो वही मैं कन्या खिला के जस्ट चली जल्दी जल्दी में, थोड़ा 9 दिन के व्रत था। फिर फटाफट वहाँ पूजा हुआ, फिर आ गई थी घर पे। घर आने के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्योंकि सिर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था ना कि मैं क्या बताऊँ। पूरी रात सिर में दर्द हुआ है। फिर जब 12-1 बजे नहीं रहा हूँ तब मैं गोली खाई, पता नहीं क्या हो गया था, या खाना नहीं खाई थी पानी नहीं पी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें हो क्या गया था। मतलब इतना दर्द हुआ था, लगता है फिर ऐसे दर्द कभी न हो, मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो वही हमने यहाँ पे चालू हुआ हो रखा है। तो इनके पापा को बोले पंडित जी कि तुम ये घी को जो वचमन करते हैं क्या डालते हैं इसमें, हमन में वे डालते हैं। और हम 50 लोग जितने लोग हैं सब लोग ये हमन सामग्री डालें। फिर यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी, एक एक करके सारे लोग आके आरती किए थे। और उसके बाद